दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास में। हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में। कहाँ तक पढ़े थे उसमें? एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? 13.1 13.1 यानी 13.1 टोटल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। कौन सा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइंड था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसमें ये बता रहा था कि इवेंट जो बी है वो ऑलरेडी अकर्ड, ये पहले से घटना हो चुकी है, तो ए के घटित होने की क्या प्रायिकता है। चले आइए देखिए कौन सा प्रॉब्लम है, बताइए। 10वां। चलो भाई 10 नंबर देखो क्या कह रहे हैं। आठ हो गया है, 9 नंबर बताएं। 9 भी हो गया है, 10। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, अगर उनसे अगर 1 से लेकर के और आपका 9 तक अगर सॉल्व नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जो है लिखें कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको या तो इस नंबर पर डायरेक्ट जो है आप उस क्वेश्चंस को जो लिख करके जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करेंगे, जो है आपका जो है टोटल सोल्यूशन मिलेगा, अगर जो आपको सॉल्व नहीं किए रहेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 ये 10th बोलो जल्दी। 9th। चलो आओ देखो 9th नंबर। 9th में देखो, पहले पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो। एक पारिवारिक चित्र में माता हाँ पुत्र खड़े हैं, यानी माता पिता यानी कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। यानी कह रहा है कि सभी के सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं। कौन कौन? माता पिता और पुत्र। ठीक है, ये सभी के सभी लाइन में खड़े हुए हैं। तो फिर क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कि जो अगर वो सभी के सभी लाइन में अगर खड़े हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? कोई बता दे इसमें सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसमें? माता पिता और 4 बनेगा। कैसे सर जी? जैसे मान लीजिए कि लाइन में आपने खड़ा कर दिया जो है पहले जो है मदर को। ठीक है, मदर को आपने अगर खड़ा कर दिया पहले, तो उसके बाद से यम फॉर मदर। ठीक है, अगर मदर को आपने पहले खड़ा कर दिया, उसके बाद से किसको? फादर का। उसके बाद से किसका नंबर आ गया? सन का। ठीक है, अब मदर को वही जहां खड़ा किया वहीं रहने दो, और इन दोनों को तो बदल सकते हो ना, फादर और सन को। तो इस पहले सन कर दो, बाद में फादर कर दो। एक दो कंडीशन तो यहाँ मिल गया। अब पहला स्थान पर हम मान लेते हैं फादर को कर देते हैं, और दूसरे स्थान पर मदर को, और तीसरे पर सन को कर देते हैं, तभी तो एक लाइन में होंगे। अब क्या करते हैं, फादर को यहाँ रहने दो, और उसके बाद से फिर जो है ये आपका मदर और आपका सन को बदल सकते हो ना। तो अब पहले किसको कर दो? सन को, और उसके बाद जो है आपका मदर को हो गया। अब उसके बाद से पहले स्थान पर मदर हो गया, पहले स्थान पर जो है आपका जो है सन लेकर, पहले पर फादर और मदर लेकर के बना दिए, दूसरे पर फादर लेकर के बना दिया, और तीसरे पर अब जो तीसरा कंडीशन बनाना चाहे तो उस पर क्या रख दो? सन को रख दो, और बाद में जो है आपका मदर, उसके बाद से फादर। अब उसके बाद फिर सन को अपने स्थान पर रहने दो, मदर और फादर को चेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा? पहले फादर और बाद में फिर क्या आ जाएंगे? मदर। अब तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती, इतना ही तो बनेगा। यानी टोटल सैंपल स्पेस की संख्या कितनी हो गई? यानी कि आपका सैंपल स्पेस जो है आएगा टोटल कितना आएगा? 6 आएगा। सैंपल स्पेस जो है आएगा, जो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ये मदर पहले स्थान पर खड़ा कर दिया, उसके बाद से जो है आपका फादर और सन को रख दिया, मदर को वहीं रहने दिया, फादर और सन को जो है बदल दिया। तो 2 कंडीशन तो इससे मिल गया। एक बार फादर को जो है आपको रेस्ट मोशन में कर दिया, उन दोनों को आपस में बदल दिया, तो 2 यहाँ से मिल गया। और एक बार सन को पहले स्थान पर रखा, इन दोनों को बदल करके फिर 2 रख दिया। आया समझ में? ये क्या बना? सैंपल स्पेस। जब सैंपल स्पेस किसी भी फिगर का अगर नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत है।
सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल आउटकम। द कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज द सैंपल स्पेस। फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बन गया। अब चलो पहले नंबर पर क्या फाइंड करना है। पहले में क्या फाइंड करना भैया? एक ई जो है इवेंट है, वह ई क्या है? कह रहा है कि सन ऑन वन इंड, यानी एक इंड पर जो है आपका सन होना चाहिए। और उसके बाद से एफ में क्या बोला है? फादर भी इंड पर है, फादर इन मिडिल। ये जो है आपके जो फादर है वह कहाँ पर है? मिडिल में है, यानी बीच में है। तो बता दो ई में कौन कौन आएगा, कौन कौन एलिमेंट ई में आएंगे? ई वाले इवेंट में कौन कौन आएगा? यानी कि सन कहाँ होना चाहिए? लास्ट में। तो देखो ना सन कहाँ है, यानी सन लास्ट में कहाँ है? एक यहाँ है और कहाँ है? और एक पहला पर है। यानी कितना बनेगा? यम बनेगा, यफ बनेगा, यस, और एक कौन होगा? यफ, यम, और यही तो दो होंगे। इन दोनों में सन कहाँ है? आखिरी में। यही पूछा कह रहा है ई वाले इवेंट में। पढ़ो, बुक में दिया हुआ, आपके पेपर में दिया रहेगा। कह रहा है कि सन जो है कहाँ है? इंड पर। तो इंड इसी को कहोगे, तो सन जो है इंड पर हो गया। अब उसके बाद से यफ वाले में बता दो कितना है। यफ वाले में क्या? फादर इन मिडिल, यानी पिता हमेशा कहाँ रहना चाहिए? पिता समझते हो ना, पापा को कहते हैं, डैडी को कहते हैं, जिसको कह लो, ठीक है। तो तुम्हारे पापा कहाँ है भैया? यानी कि मिडिल में। मिडिल में पापा कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है और कहाँ है? और एक यहाँ है, दो जगह है। तो कितना है? एम एफ एस है, और एक कितना है? एस एफ और एम है। ये दो जगह है, यही है ना। दोनों में कुछ कॉमन है? ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि कॉमन की जरूरत पड़ती है ना। बता देना कॉमन है कुछ में? कौन है? एम एफ एस, एम एफ, और भी कुछ कॉमन है? नहीं, अब कुछ कोई कॉमन नहीं है, तो यही रहने दो। यही हो गया। अब उसके बाद से क्या? अब किसकी जो है, अब जो है जो हम फार्मूला जिसको निकालना है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एफ की? हाँ, ई बाई एफ, यानी कि आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालोगे तो क्या फार्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इंटरसेक्शन में कितना है आपके फेवर में? कितना है? एक। और टोटल आउटकम, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगा? 1/6। और एफ वाले की कितनी होगी? एफ में कितने फेवर में है? 2। और टोटल आउटकम 6, तो 6 कैंसिल, तो यानी 1/2। तो यानी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना आया? 1/2। यही आपका क्या होगा? आंसर। आया समझ में? कितना दिया है? एक। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। आगे खड़ा है, कोई खड़ा है बेटा। चेक कर लो कौन सा नंबर था ये? 9 का फर्स्ट 1 यहाँ ध्यान से देखना क्या कहा था? सन ऑन वन इंड, यानी कि सन जो है एक इंड पर होना चाहिए। तो एक इंड पर कहाँ जो है सन कहाँ है? एक जो है आपका कहाँ है? यहाँ इंड पर है, और एक कहाँ है? यहाँ पर है। कह रहा है कि सन ऑन वन इंड। अरे एक मिनट सर, वन इंड कहने मतलब कि जो है या किसी या तो पहले हो या तो, लेकिन इंड में रहना चाहिए। यानी कि जो है या तो पहले हो या तो लास्ट में, या तो पहले हो या तो लास्ट में। तो ध्यान से देखना, इंड में जो है आपका कहाँ कहाँ जाएगा? तो ये जो है आपका अगर इंड में जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? यानी कौन, और तब कौन आ जाएगा? यानी कौन कौन आएगा? ये दोनों आएंगे ना, ये। तो इसका जो है आपका कौन हो जाएगा? एस एम एफ। और कौन आ जाएगा? एस एफ एम। अब बताना, अब बता भाई। अब इसके जो है अब कॉमन देखना कितना आ रहा है? एक ही आएगा, कुछ बढ़ेगा? हाँ, एक तो ये कॉमन होगा,
एक कौन वाला, यानी कि यस एफ, ये भी आ जाएगा कॉमन, यानी कितना हो जाएगा एस एफ और एम हो गया। अब चलो 2 कॉमन हो गया, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2/6 और इसमें जो है आपका दोनों कॉमन में 2/6 और इसमें भी कितना है 2 ही है, तो भी 2/6, तो 2/6 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर इसका 1 होगा। ध्यान देना, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया क्या, सन ऑन वन इंड, यानी किसी एक इंड में से, यानी कि या तो पहले हो या तो बाद में, तो इंड कहोगे ना, या तो वन इंड यानी किसी भी एक अंतिम छोर पर होना चाहिए, तो या तो पहले वाले इधर से हो और नहीं तो इधर से किसी एक इंड पर होना चाहिए, यानी एक कार्नर पर होना चाहिए, यानी या तो पहले हो या तो बाद में हो, या तो पहले हो या तो बाद में हो, तो यहाँ पहले यानी कि आपका पहले सिरा पर जो, तो समझ आ रहा है, तो यानी कि पहले इंड पर देखो, यहाँ पर भी इंड में है, यहाँ भी इंड में है, यहाँ जो है आपका जो है यहाँ पर भी एक सिरा पर है, यहाँ भी एक सिरा पर है, यानी किसी एक सिरे पर होना चाहिए, न कि जो है आप इसको अंतिम वाला सिरा नहीं यहाँ पर जो है आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किसी एक सिरे पर जो है आपको क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन में आपको जो है अंतिम सिरे पर जो है या चाहे स्टार्टिंग सिरे पर, यानी किसी एक सिरे पर क्या आ रहा है, सन आ रहा है, तो ये आंसर होगा। नोट डाउन कर लें। तुरंत नोट कर भाई। हो गया। घर पर स्टडी चल रहा है कि नहीं, 5-6 घंटे का चल रहा है। कल हिंदी का पेपर है, तो हिंदी में तो धुआं धुआं कर दोगे तुम, हिंदी के मास्टर हो। हाँ पूरा कॉपी भर दिए, अच्छा कुछ भी, हाँ यानी पूरा कॉपी भर दिए। ए बी सी कितने कॉपी लिए थे, डी कॉपी ले लिए थे, इतना तो बोर्ड में लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो एक बगल से एक और टीचर मंगाना पड़ेगा चेक करने की। हाँ तो ऐसे ही बोर्ड में भर करके आइएगा, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे। हाँ चलो भैया आगे देखें, ये हटाएं, इसमें फिर एक बार समझ लेना, यहाँ ध्यान से देखना, सन ऑन वन इंड, किसी भी एक छोरे पर जो है आपका किसी भी एक कार्नर पर इंड है उसको किसी भी एक कार्नर पर अगर सन है उसको ले लिया जाएगा, किसी भी एक कार्नर पर अगर जो सन हो तो उसको ले लोगे। तो एक यहाँ पर आपका कार्नर पर आपका सन था और एक यहाँ पर आपका कार्नर पर सन दिखाई दे रहा था, एक कार्नर और यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर यानी 4 जो है एलिमेंट इसके अंदर आएंगे ई के अंदर। और एफ तो एकदम सिंपल बात हो गई, ये तो मिडिल में कह रहा है, तो मिडिल वाला देख लो एफ कौन है, तो ये हो गया, इसके अंदर 2 आ रहा है, तो जो है आपका जो है अब जो है इंटरसेक्शन में कितने कॉमन हो गए 2, तो यानी कितना हो गया, यानी कि आपका इंटरसेक्शन की जो है आपकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपके फेवर में 2 और टोटल आउटकम 6, तो 2/6। एफ में कितने हैं, उसमें भी 2 है तो 2/6,
यानी कट करके पूरा क्या दे दिया 1। और जिस याद रखना जिसकी जो है आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आता है उसको कहते हैं श्योर इवेंट। उसे क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। नीचे नोट कर ले, ध्यान से नोट कर लिख लो। जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आता है उसको क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना आया है? जो है निश्चित घटना कहेंगे उसको। यानी कि ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ये जो है आपका श्योर घटना के अंतर आते हैं, ये श्योर इवेंट के अंतर आते हैं। तो ध्यान से देखना, नोट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कभी भी जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है वो आपका किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आपके सामने आती है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू 1 ये होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं आएगा। हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी आता है तो वह 0 से अधिक और 1 से कम ही आएगा, नहीं तो 1 के बराबर हो जाए नहीं तो 0 के बराबर हो जाए, यानी उन्हीं के बीच में रहेगा, इससे अधिक नहीं आएगा। किसी का आंसर अगर आ रहा है अगर 3/2 आ रहा है तो समझ जाना गलत है। कहीं अगर प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो और रिजल्ट कितना आ रहा है 3/2 तो इसका मतलब गलत है। यानी 1 से कम का 1 को हो सकता है, देख नहीं रहे हो यहाँ पर 1 नहीं आ गया तो थोड़ा क्या गलत है। यानी कि आपका 0 और 1 जो है आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा, या तो 0 हो जाए या अगर 1 हो जाए। तो अगर लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, पहला पॉइंट, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। और आपका दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। अगर कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अगर जो है आपका जो है अगर आपका इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब कहें सर हम श्योर इवेंट तो चलिए समझ में आ गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए तुमने एक डाइस को थ्रो किया तो हम पूछे 7 आने की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल है, कभी 7 होता ही नहीं है पासे में। कितना होता है? 6 ही तक तो आपके डिजिट होते हैं, तो 6 ही तक तो डिजिट आ सकते हैं, तो उसमें 7 कहां से आएगा? यानी कि जो है कहीं जो है आपका कोई पूछे भैया 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो सीधे सीधे बता देना 0, कह देना ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है वो क्या है? श्योर इवेंट है। समझ में आ गया? चले अगला बोले। बगल से लिख लो। चलो 10 नंबर, अब 10 नंबर सर। चलो यहाँ 2 डाइस फेंक रहा है। कितने डाइस थ्रो कर रहा है? कह रहा है कि ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल, यानी कि 2 डाइस है। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज का जो है 10 नंबर का प्रॉब्लम है। हियर 2 डाइस आर थ्रो, यहाँ 2 डाइस जो है थ्रो कर रहा है। तो 2 डाइस थ्रो करता है, जल्दी बता भाई आईपी सैंपल स्पेस कितना होता है जब 2 डाइस थ्रो करते हैं? तो 36, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 36 होंगे। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए इवेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका इसमें 10 में ए और बी दिया है, ध्यान से देखना, ए वाले बता रहे हैं 10 का ए। कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी किसको फाइंड करना है, उसको ज्ञात किसको करना है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेन्ड द सम इज ग्रेटर देन 9।
सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। तो हमने मान लिया एक कोई घटना है, सम इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, यानी सम जो होना चाहिए उसका, हाँ सम मतलब योग है ना, तो यस यू है। अच्छा उसमें कहीं ग्रेटर नहीं लगाया है, कह रहा है कि ऑब्टेन्ड अ सम ग्रेटर देन, सम ग्रेटर देन 9, यानी उनका जो सम होना चाहिए, उस डिजिट का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए। गिवन दैट में क्या दिया है, गिवन दैट यानी अब बी मान लेते हैं, गिवन दैट में क्या दिया है कि ब्लैक डाइस रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट जो होना चाहिए एक डाइस पर 5, यानी एक पर जो है आपका ब्लैक वाले पर क्या आना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। पहला ब्लैक दूसरा रेड है तो ठीक है, तो आपका इसमें फिक्स कर दिया कि ब्लैक वाले पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और रेड वाले पर जो मन करे वो आ जाए, रेड वाले पर जो मन करे वो आ जाए, लेकिन आपका ब्लैक वाले पर क्या रहना चाहिए हमेशा 5। तो पहली जो है आपकी पहला जो डाइस आपका जो थ्रो कर रहा है, तो पहले डाइस पर जो है आपकी वो ब्लैक वाली है, और दूसरी जो डाइस है वो कौन सी वाली है, रेड वाली है। तो चलो अब जो है आपका उनका जो है ये समझ में आ रहा है कि उनका जो डिजिट का जो उन पर दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा पहले पर दूसरे पर, वो दोनों का योग जो है ग्रेटर देन 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो है ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जो है 9 से बड़ा, यानी कि अगर ये कहो कि अगर 4 6 हो जाए तभी तो 9 से बड़ा उनका सम हो जाएगा, पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 6 तो 5, ये कंडीशन लगा है ना कि इनकी जो वैल्यू होना चाहिए, सम उनका जो डिजिट का सम होना चाहिए, दोनों पासे पर जो आएगा ब्लैक और रेड पर, उनका सम कितना होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए। तो 4 6 आएगा तो 9 से अधिक नहीं हो जाएगा, सम करो 6 4 10 हो जाएगा, और नहीं तो पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए तभी तो अधिक हो जाएगा। चलो और भी हो जाए, यानी कि जो है आपका जो है दोनों पर 5 5 आ जाए तब वो ठीक है भैया, पहले डाइस पर 5 आ जाए दूसरा पर भी, यानी ब्लैक वाला पर 5 और रेड वाला पर भी 5, तो 5 5 10 नहीं हो जाएगा, 9 से अधिक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अगर आपका जो है एक पर 5 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए तभी भी तो अधिक हो जाएगा 9 से, 6 5 कितना आ जाएगी 11, ये भी 9 से अधिक है। और क्या आ सकता है, 6 5 आ सकता है, ये भी तो जो है 9 से अधिक है, और तो कोई आएगा नहीं, एक और आएगा ना, एक और आएगा, यानी 6 6 भी आ सकता है, यानी 6 6 भी तो जो है आपका 5 से 9 से अधिक है, इससे अधिक और कोई आएगा, और कहोगे 7 3 आएगा, 7 3 10 होता है, अरे तो पासे में 7 होता ही नहीं है, तो इतना ही तो हो सकता है, और कोई तो इस एक के अंदर नहीं आएगा। यहाँ ध्यान से देखना, इंग्लिश में भी वहां पेपर में लिखा है, इंग्लिश पढ़ लेना भैया, सम इज ग्रेटर देन 9, उन डिजिट का सम जो है दोनों पासे पर जो डिजिट आएगा उनका सम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 से बड़ा आना चाहिए। तो सब नहीं दिया तो उसको बदल, इंग्लिश वर्जन ले लो ना, हिंदी वर्जन हटा दो उसका। चलो ध्यान से देखा, अब बी वाले, अब जो है बी पर आ जाओ, कह रहा है कि ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5, यानी ब्लैक डाइस पर हमेशा रिजल्ट क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो जो है आपका ब्लैक डाइस पर अगर रिजल्ट आपका पहला जो है 5 रहना चाहिए, तो रेड वाले पर तो 1 आ सकता है, कोई समस्या नहीं। ब्लैक वाले पर 5 रहना चाहिए तो रेड वाले पर 2 भी आ सकता है, ब्लैक वाले पर जो है 5 रहेगा जो है आपका, तो इस पर 3 भी आ सकता है, इस तरह से आपका 5 4 भी आ सकता है, 5 और 6 आपका 5 आ सकता है, और 5 6 हो सकता है, और कितना 6 और इसमें तो 5 रहेगा, एक तो फिक्स है ना, यानी 5 का 6 हो सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। कौन सा, ये जो है आपका 5 का जो है आपका 6 हो गया, उसके बाद से जो है आपका जो है और तो कुछ बनेगा नहीं, यही तो हो गया, 6 हो गया ना, हाँ तो अब कितना 7 नहीं में हो गया, इतना हो गया, ये हो गया। अब क्या निकालोगे दोनों में, जो जितना जो अगर ये बना लिया सैंपल स्पेस बना लिया, दोनों इवेंट अगर कंसीडर कर लिया तो 2 मिनट में लगा देगा। अब क्योंकि दोनों में कॉमन देख लेना है, किसकी निकालनी है वो ऊपर रहेगा, और जिसका नहीं निकालना वो तो नीचे रहेगा, यानी कि आपका एक हो चुका है, एक का निकालना है, तो इसमें किसका निकालना था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका पूछा था ग्रेटर देन 9 वाला का, यानी ए का निकालना है। तो पहले तो इंटरसेक्शन में देख लो कौन कौन आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा सर जी,
एक जो है आपका दोनों में कौन कौन है, 5 5 है, और कौन है 5 और 6 है, और तो होगा नहीं, और कुछ है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है आपका। तो यानी दो ही एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, दो ही एलिमेंट क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, अब क्या निकाल दोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फार्मूला पर रख दो, देखो कितना आ रहा है। तुरंत सॉल्व करो इस फार्मूले पर रख करके, आप दोनों में कॉमन देख लेना है, नीचे देख लेना है। एक बटे दो, अरे भैया कैसे 1/2 आ रहा है, चेक कर लेना भाई। यहाँ हिंदी में लिख लेना, अंकों का योग जो है 9 से अधिक हो। यहाँ पर ब्लैक डाइस पर यानी ब्लैक जो है आपके पासे पर एक रिजल्ट जो है आपका 5 होना। तो 1/3 का दिया नहीं है क्या, तो यही तो आंसर होगा, रख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना आ जाएगा, तब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 टोटल सैंपल स्पेस 36, 2/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगा, बी में देख लो कितने एलिमेंट है आपके फेवर में, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 हो गया। और अपान में 36, 36 से 36 कैंसिल, तो 2/6 और 2 से 6 कट गया, 1/3, 1/3 आंसर आएगा। यही आपकी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर आया थोड़ा बहुत, तुरंत नोट कर भाई। हिंदी वाले जहां लिखे वहां लिख लो भैया, इंग्लिश में ग्रेटर देन 9, उनके डिजिट का सम 9 से आपका जो है ज्यादा होना चाहिए। तो वो वहां जो है आपको इंग्लिश में पेपर लिखा हुआ मिलता है, खाली हिंदी थोड़ा रहता है। सुर ताल तो तने थोड़ा एक बार जो जिसमें डाउट लगे तो थोड़ा सा एक बार इंग्लिश भी उसका पढ़ लिया करो। वो प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है। आ गया रोल नंबर, कितना है रोल नंबर, लास्ट में बोल रहा है 22 करोड़। लास्ट में 747 है, 22 47 22 यहाँ ब्लैक डाइस पर रिजल्ट फिक्स कर दिया है कि ब्लैक डाइस पर हमेशा क्या रहना चाहिए, 5, इसलिए देख रहे हो सब में 5 5 लिखे हैं, और रेड वाला बदलते गए हैं, 1 2 3 4 5 बदलता गया है। चलो अब आगे नंबर अगला पढ़ते हैं, क्यों सर जी आगे बढ़ा जाए। इसका बी पार्ट बता दें, हो जाएगा। आप सैंपल स्पेस बना ही चुके हो, लेकिन ध्यान से देखना उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम इज 8, यानी उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अभी तक जो है ग्रेटर देन नहीं दिया है, सम 8 एग्जैक्ट 8 आना चाहिए। तो एग्जैक्ट 8 में क्या आएगा, 4 4 हो सकता है, तब 8, तभी भी 8 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, चाहे 2 6 हो जाएगा, और कोई 8 देगा, 3 5 या चाहे 5 3, यानी इतने आपके ए में आएंगे। अब बी में देखो क्या क्या आएगा, बी में चेक करो, बी में क्या कह रहा है,
बी में कह रहा है कि आपका गिवन दैट, ये दिया है कि रेड डाइस रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4, यानी रिजल्ट यानी कि रेड डाइस पर रिजल्ट जो होना चाहिए वो 4 से हमेशा क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो यानी कि रेड वाला दूसरा है ना, तो रेड वाले पर जो है आपका जो है एक बार 1 रख दो, इसको जो है इसको बदलते रहो, तो ये हो जाएगा 1 और 1, फिर यहाँ ये जो है आपका यहाँ 1 फिक्स कर दियो रेड वाले पर, तो ये जो हो गया 1, इसको कर दो 2, तो ये हो गया 2 1, फिर कितना हो जाएगा 3 1, उसके बाद से बना दे रहे हैं इसको, बन जाएगा कि बना दे इसका। तो जो है आपका जो है ऐसे बनाओगे, क्या बनाओगे, बी वाला केवल बना दे रहे हैं, इसको पहले नोट हो गया, ये इसका आएगा 1/3। अब चलो बी वाला इसका बना दे रहे हैं, ये वाला भी वही नहीं रहेगा। ए वाले में आपका क्या बोला, इसका बी पार्ट देख लो भैया, चलो ध्यान से देखो, कह रहा है कि यहाँ पर सम जो होना चाहिए, बी वाले में 10 के बी में कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम इज 8, सम इज 8, यानी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है कि रेड यानी कि द आपका जो है रेड डाइस, ध्यान से देखो इधर, बी वाले में क्या कह रहा है, बी वाला क्या घटना है, जल्दी पढ़ो, बी वाले में क्या घटना दिया, जल्दी से बताइए। कह रहा है रेड डाइस रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4, ध्यान से देखना, यानी यहाँ जो नंबर होना चाहिए लेस देन 4 होना चाहिए। अब चलो बनाओ सिंपल, ए में कौन कौन आएगा, ए तो तुरंत बना लोगे, क्या आएगा 4 4 हो सकता है, ये भी 8 होगा क्योंकि सम, और 2 6 भी 8 होता है, 6 2 भी 8 होता है, और 3 5 भी होता है, और 5, इसके सिवा और कोई 8 देगा, कौन देगा, ये हो गया। अब चलो बी वाले में आ जाओ, बी वाले में बोला है कि रेड डाइस पर जो है नंबर आना चाहिए वो हमेशा 4 से कम रहना चाहिए, 4 से कम यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है। तो रेड डाइस पर जो है आपका पहले नंबर पर 1, ब्लैक वाले पर 1 आ गया, रेड पर 1 फिक्स कर दिया, रेड पर 1 फिक्स कर दिया, ब्लैक वाले पर 2 हो जाएगा, रेड वाले पर 1 फिक्स से कर दिया, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो ये रेड वाले पर 1 4 से कम है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद से 3 1, और उसके बाद से जो है आपका 4 1, फिर कितना हो जाएगा, ऐसे चल करके आपका चलते हुए चला जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका 4 जो है आपका अगला 5 आएगा ना, ये 5 1, और फिर कितना हो जाएगा 6 1। अब चलो एक और ले लो, अब क्या आएगा, जो है आपको जो है रेड वाले पर अब 1 फिक्स किए थे, अब 2 फिक्स कर दो, इसको बदलते रहो, तो ये 1 और आपका जो है 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा, ये जो है 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और ये जो है आपका 6 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। तो देखो अभी भी रेड वाले पर क्या है, सब में रेड वाले पर जो है वो 4 से कम है। अब एक और बनेगा 3, तो एक 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 5 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, टोटल यही बनेंगे आपका। देखो अब रेड वाले पर जितने जहां भी देखो रेड वाले पर कहीं ऐसा है क्या कि जो 4 से अधिक है चाहे 4 हो, हमेशा रेड वाले पर क्या है 4 से कम है। तो हर जगह रेड वाले पर चेक करो, रेड वाला दूसरा है, दूसरा डाइस हमारा रेड है, तो रेड पर हर जगह देखो चेक करो 4 से कम है, तो ये आपका इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। अब दोनों में कॉमन कितने हैं, कितना 6 2 5, यानी कि जो है आपका जो है एक कौन कॉमन मिल रहा है 6 2, यानी कि आपका 6 2 यहाँ 6 2 यहाँ,
तो एक 6 2 मिल रहा है, एक कौन मिल रहा है? ये जो है आपका 5 और 3, यानी कि कितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 2। यानी इंटरसेक्शन में कितने आ गया? यानी कि ए इंटरसेक्शन जो है आपका बी में कितने जो है आपका कॉमन हो रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ जा रहा है सर? ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है 6 2, 6 2 आ जा रहा है, और एक 5 और 3 और कोई है कॉमन? और तो कोई कॉमन नहीं है लग रहा है, नहीं है ना? चेक कर लेना, सब सामने है यहाँ पर। अब चलो, अब इनकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2, और टोटल आउटकम 36, तो कितना हो गया? यह निकट जाएगा कितने बार में? 18, यानी कि आपका 1/18 इसका आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत, इसमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ए का कि बी का? सम वाले का पूछा था ना, तो यानी कि आपका ए का निकालना है तो बी की जरूरत पड़ेगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें कितने हैं? इसमें 18 है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा 18/36, यही होगा ना? यही तो हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, यानी 1/2, यही होगा ना? अब क्या करें, हमको किसकी निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/18। इसकी कितनी है? 1/2। उल्टा होगा तो 2 से 18 कट जाएगा, 1/9 रिजल्ट आएगा। आया समझ में? तो नोट करो तुरंत, ये बी वाला पार्ट है 10 का बी। मेन यही में थोड़ा सा आपको जो है समस्या होती है जो भी बनाने में, और इसको अगर समझ गए तो तुरंत 2 मिनट में लगाओगे। यहाँ कह रहा था कि डिजिट का जो सम आना चाहिए दोनों डिजिट पर एग्जैक्ट 8 रहना चाहिए। तो एग्जैक्ट 8 4 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है। बी वाले इवेंट में कह रहा था कि जो है आपका रेड वाले डाइस पर हमेशा जो है 4 से कम रहना चाहिए। तो रेड वाले डाइस में देखो सब 4 से कम है। ए वाला में तो कुछ भी आ सकता है, ब्लैक वाले में कुछ भी आए, उससे क्या मतलब है? लेकिन रेड में 4 से कम रहना चाहिए, तो 4 से कम बना दिया। ये घटना हो चुकी है, ए का निकालना है। ये घटना हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर के बाद से जो पढ़ने के बाद से जो भी अब रिवीजन वाली क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें 1 शॉट हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 1 शॉट पढ़ने के मतलब कि जो है एक ही क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? और 1 शॉट पढ़ करके और उसके बाद से 5 से 6 आप लेक्चर में खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरा जो है आपका मान चलिए जो है 20-25 तक फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा। 20 से 25 से पहले आपका क्या हो जाएगा? फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके से जब स्कोर करेंगे तो मान के चलो जो है आपका बहुत कम बनेगा, तो आपका 95% से कम नहीं आना चाहिए। आपको 95% से कम नहीं आएगा, नोट कर लेना, ठीक है? आपका अगर इतना वर्क कर लेते हैं और घर पर जितना बताया जा रहा है उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? अब जो है आपका कोई कहेगा सर ये 95% बहुत बड़ा टारगेट है। यार कौन बहुत बड़ा टारगेट है यार? कहा जाता है मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एक कलाम बन सकता है, ठीक है? आगे चले, नोट करो भैया। क्या हो गया? तो हार नहीं मानना है, ठीक है? पहले नोट करो, तुरंत नोट करो, आगे बढ़े, 5 मिनट बचा है। हाँ
तो इसका रिजल्ट बता दो भाई, कितना कट पिट कर आ रहा है? 1/9 आएगा। रख लेना वैल्यू, सब निकाल दिए वैल्यू, बस रख देना, 1/9 आ जाएगा। ग्यारह नंबर तो हो जाएगा। तीसरा, चलो भाई 11 तीसरा देख लो। 11 में टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? बताओ भाई, 11 में सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 11 में हाँ, अबे एक डाइस को थ्रो करते तो सैंपल स्पेस कितना होता है? 6 ना होता है। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात होगी? न्याय का होता है। अजीब अजीब हाल है यार। एक डाइस को फेंकोगे तो 6 ही तो बनेगा सैंपल स्पेस। तो एक तो सैंपल स्पेस 6 बन गया। चलो हटाए इसको। चलो देखो ध्यान से, कौन सा नंबर इसका? 11 का थर्ड। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका तीसरा, इसमें जो है आपका जो है सैंपल स्पेस तो सब में वही बनेगा। कितने बनेगा? 6 बनेगा, क्योंकि एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस तो ऑब्वियस है 6 बनेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? ई में दे दिया है, ई इज इक्वल टू, ई में कौन सा इवेंट है? 1 है, 3 है और 5 है। और क्या दिया है? एफ में भी दिया है, एफ में क्या है? 2 और 3 है। और फिर क्या कह रहा है? जी में भी दिया है, तो जी कितना है? 2, 3, 4 और 5। ये किसकी वैल्यू है? जी की वैल्यू है। और क्या कह रहा है? फाइंड, यानी ध्यान से देखना, यानी कि जो है आपका किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ई यूनियन एफ, और आपका जो है जी, यानी इसमें जो है ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और जी वाली घटना हो चुकी है, जी वाली घटना हो चुकी है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर जो है इसके फार्मूला क्या बनेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो रहता है और ये रहता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हो ना, यही ना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ए बाई बी का क्या लिखते हैं? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखते हो ना। यानी इन दो जो है दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ कौन दोनों है? एक ये है, एक इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? ई यूनियन एफ, और इसके साथ इंटरसेक्शन किसके साथ? जी के साथ। इसको ऐसे बंद कर दो, हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। हो गया, खत्म कहानी। अब ध्यान से देखो ना, इसका ई और एफ का यूनियन, तो ई और एफ का यूनियन करो ना, ई और एफ का यूनियन, तो बताना कितना आएगा? ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कितना आएगा? ई और एफ को मिला दो तो कितना आएगा? 1, 2 और 3 और 5, यही होगा। इसके साथ किसका इंटरसेक्शन? जी के साथ। तो ई यूनियन एफ निकाल चुके हो, इसके साथ इंटरसेक्शन करा दो किसका? जी का। जी कहाँ है? यहाँ है ना। अब देख लो ना, इसके और इसमें जो यूनियन यहाँ निकाले हो, आज जी यहाँ है, दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा? ये जी है और ये यूनियन वाला है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन, इसमें और जी में 2, 3, 5 इसमें भी है, 2, 3, 5 इसमें भी है, 4 नहीं है, लेकिन 4 इसमें नहीं था, इसलिए कॉमन में कौन आएगा? 2, 3 और 5 हो गया। यानी कि अब इसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखा गया है ना, यहाँ क्या लिखा गया है? इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4
6। तो इसका जो है आपका जो है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो, इसी लगे हाथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ई आपका यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 यानी 3/6 ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमको पता ही है कितना, 1 2 3 4, 4/6। अब दोनों का अपान कर दो, रिजल्ट आ गया। तो यानी क्या हो जाएगा? इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकलेगा बता देना आपका। इक्वेशन फर्स्ट से अब यही रिजल्ट हमको चाहिए था। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं यहाँ, तो रख दो। कितना हो गया? 3/6। और जी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो जी में कितने फेवर में है? 1 2 3 4, यानी हो गया 4। और टोटल आउटकम कितने होंगे? 6। तो यानी 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया? 3/4। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका? आया समझ में? बस तुमको दिक्कत ये हो रही थी कि हाँ यहाँ यूनियन दे दिया था, तो भैया पहले इन दोनों के जो भी यहाँ रहता है उनके इंटरसेक्शन लिखा जाता है ना, तो यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो। और नीचे वाला रहता है नीचे की प्रोबेबिलिटी, तो नीचे कौन है? जी, तो जी की प्रोबेबिलिटी। अब इसका कहीं यूनियन इंटरसेक्शन 11 में बहुत पढ़े होगे सेट तो पहले ब्रैकेट लगाओ, यूनियन निकालो। यूनियन निकालने के बाद से जी के साथ क्या करो? इंटरसेक्शन लो, और तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो वही हम काम यहाँ कर दिए हैं, दोनों का यूनियन कर दिए हैं, ई और एफ का। उसके बाद से क्या निकाल दिए हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल दिए हैं। उसके बाद से क्या निकाल दिए? आया समझ में? ठीक है। तो ये जो है आपका जो भी प्रॉब्लम बच रहा है आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, और आगे जो है आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।